पूरा नहीं तो सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए ना बात। सर सुनिए ना, एक मिनट एक ब्रांच बनेगा इंडिया भैया नहीं नहीं सुनिए, तो यदि नाम रखने से कर्म चरितार्थ होने लगे तो आप गुलाब को गेहूं कह दीजिए, उसमें सुगंध रहेगा। तो 26 पार्टियां इसमें हैं, तो इसका इंडिया नाम रखा गया। और इंडिया में 38 पार्टियां हैं, तो इसका नामकरण सुपर इंडिया होना चाहिए ना। तो इंडिया सिर्फ सुपर इंडिया को कैसे डिफीट दे देगा, नहीं दे सकता ना। बता रहे हैं कि जीत हार अपने जगह पे है, लेकिन जो है यहाँ पर आपको एवीएम और डीएम ये दोनों अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो बीजेपी कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो जो कर्म करते हैं मुझे वो फॉलो नहीं करना है, हमें उनसे अच्छे कर्म करवाने हैं। यह जनता का जो है ना एक होना चाहिए मन में। देखिए ये उनकी खेती है, जैसे किसान खेती करता है ना, तो वैसे नेताओं का खेती है ये। वो क्या बैठक में बोले हैं क्या नहीं बोले हैं, अगर वो सब ओपन कर देंगे तो उनकी राजनीति फेल हो जाएगी। ये जो चोरी वाला स्कीम है ना, जो विद्या पा करके ये अमीर बनते हैं, अपने कार्यकर्ता को भी ट्रांसफ़र करो, अरे वह भी लाखपति बनेंगे ना तो लाइफ टाइम उनके साथ पूछते हैं आपको वोट देंगी। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। नीतीश कुमार ने जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो मिशन तय किया था, जो विपक्षी एकता की जो मिशन तय की गई थी, उसका आखिर बेंगलुरु में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो है इस महाबैठक का और इस महागठबंधन का नाम भी तय कर दिया गया है। इंडिया रखा गया है। इस महागठबंधन का जो नाम है इसका नामकरण इंडिया किया गया है। तो लोग से ही जान लेते हैं, अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद है और जनता से जानेंगे कि क्या 2024 में ये इंडिया जो है एनडीए पर भारी पड़ सकता है, क्या जो इंडिया है वो नरेंद्र मोदी और एनडीए को हरा सकता है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साबिर आलम है। कहाँ से आए हैं? यहाँ पे पटने में रहता हूँ, बिजनेस करता हूँ। बेंगलुरु में बैठक हुई है। नीतीश कुमार ने जो मुहिम शुरू की थी उसमें नामकरण किया गया है इस महागठबंधन का, सभी दल शामिल हुए थे। तो क्या लगता है जो इंडिया रखा गया है इसका नाम, तो इंडिया जो है एनडीए पर भारी पड़ सकता है? क्यों नहीं पड़ सकता है, हरा देगा नरेंद्र मोदी को? देखिए अगर जो है ना ईवीएम नहीं होगा ना तब बीजेपी कभी नहीं जीतेगा। ईवीएम से ही जीतते हैं। ईवीएम से ही जीतते हैं, दो चीज़ से ये जीतते हैं, डीएम और ईवीएम। ये दोनों अगर उनका साथ नहीं देगा ना तो एक चुनाव जो है ना मामूली सा मुखिया के नहीं जीत सकते हैं। जो नामकरण किया गया है इस महागठबंधन का, इंडिया रखा गया है, तो 2024 में हरा सकते हैं। देखिए हार जीत अपने जगह पे है, लेकिन ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो बीजेपी में है, ये ईमानदारी इनके अंदर में ज़रा भी नहीं है। जीत हार तो सरकार आती जाती रहती है, जनता कभी आपके फेवर में कभी मेरे फेवर में, लेकिन आपके अंदर में भी ईमानदारी होना चाहिए। जो चीज़ नहीं है इनके अंदर में, अगर आपके फेवर में रहता है तो आप उस पर जाँच नहीं बैठाते हैं, आपके विपक्ष जाता है तो तुरंत उस पर ईडी या सीबीआई सब लगा देते हैं। अब आप उसको जो है ना, अब शरद पवार पे 70,000 करोड़ का आप जो है ना ये लगा दिए कि इन पर ये है मतलब करप्शन है, और उसके बाद जब आपके पार्टी में जाता है तो आप उप चेयरमैन बना देते, ये मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो इस तरह से नहीं चलता है ना। पब्लिक तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, समझता है हर बात को। आप पब्लिक के साथ जो है ना धोखा कर रहे हैं। उनको तो जो है ना बीजेपी पार्टी नहीं, धोबी पार्टी रखना चाहिए था नाम, कि सब जितना गंदगी है धो के अपने पास रख लेते हैं और साफ करके बाहर भेज देते हैं। अच्छा, तो बीजेपी धो के साफ करके बाहर भेजती है। हाँ, तो वो तो धोबी पार्टी होना चाहिए नाम उनका, बीजेपी नहीं, धोबी पार्टी नाम रहना चाहिए कि जितना गंदगी है सब धो देते हैं। मतलब कुल मिला के जो है 2024 में इंडिया एनडीए को साफ कर सकता है। देखिए हम बता रहे हैं कि जीत हार अपने जगह पे है, लेकिन जो है यहाँ पर आपको एवीएम और डीएम ये दोनों अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो बीजेपी कभी नहीं आएगा। शिकस्त कौन किसको देगा तो समय के पर छोड़ दिया जाए। सबसे बड़ी बात है यदि नाम रखने से कर्म चरितार्थ होने लगे तो आप गुलाब को गेहूं कह दीजिए, उसमें सुगंध रहेगा, है ना। और गुलाब को गेहूं कह दीजिए, उसमें वही काम करेगा। नाम से कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है। अब इंडिया जो नाम रखा है तो बहुत बड़ा चीज़ है ना। कितना इंस्पायर कर पाते हैं लोगों को, है ना, यह भी देखना पड़ेगा। इसके पिछले कर्म वह भी कई लोगों को इंस्पायर करेंगे, याद होगा। तो पहली बात ये हो जाए कि वह माफ़ी मांग ले, है ना, अपने बुरे कर्मों की। कौन माफी? हाँ, जो इंडिया में है ना, ठीक है, मतलब जो इंडिया बोलना इस तरीके का है ना, हम खुद इंडिया में है, नाम रख दिया है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया है क्या, पहले तो उनको पहचानना पड़ेगा। एक्चुअल में इंडिया क्या वह लोग जो हैं जो 26 मिलकर इंडिया बनाए हैं वही इंडिया हैं, ठीक है। यदि वह इंडिया हैं तब तो फिर मेरे यहाँ भी CID आना चाहिए, CBI आना चाहिए, ED आना चाहिए। मेरे घर पे नहीं आया, इसका मतलब हम उस इंडिया में नहीं हैं, हम इस इंडिया की बात कर रहे हैं,
ठीक है, यानी ये सीडो इंडिया की बात कर रहे हैं जो उनके लिए काम करता है ना। और जहाँ तक एनडीए की बात है, यह भी वही चीज़ है। यहाँ पे आप एनडीए कर दो, यूपीए कर दो, फलाना ठिकाना, उधर आता यूपाडा करके कुछ आ रहा था, है ना, मतलब पिछड़ा दलित ऐसे करते, नाम से कुछ नहीं पड़ता है। आपने जनता के लिए क्या किया? जनता को भी यह सोचने की चीज़ है कि जनता ने मांगा क्या है। अभी पिछले 70-75 वर्षों में जनता ने क्या मांगा है? आज बिहार को देख लीजिए, 2005 से रोड सड़कें नहीं थी, है ना, सड़क का मांग किया, नीतीश जी ने दे दिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ? बिजली नहीं है, बिजली मिल गई। लेकिन सोचने की बात है, जो बेसिक चीज़ें जिससे इंसान बनता है, जिससे एक नागरिक जो विकास होता है, क्या शिक्षा पे कोई काम हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र में किसको बहाल किया गया? क्या इनके पास कैपेसिटी नहीं थी कि एक बीपीएससी के द्वारा जो लास्ट एग्ज़ाम ली गई थी 96 में ली गई थी, उसी बेस पे 2005 से भी ये लोग लेते? जो मेधावी लोग हैं वह आते नहीं। क्या करना? शिक्षा मित्र पंचायत लेवल पे 1 लाख दो, नौकरी पाओ। तो यहाँ पर क्या नेताओं ने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया? नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि जनता ने डिमांड ही नहीं किया शिक्षा। उनके लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए घर से निकले, रोड समय से फर्राटा भरते हुए आ गए, बिजली में हवा खा रहे हैं, चाहे जहाँ से भी पैसा लाए। शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं इनके लिए। इनके लिए रोज़गार इंपॉर्टेंट नहीं है। रोज़गार ये मैं नहीं कहता हूँ कि सबको सरकारी जॉब मिलेगी, प्राइवेट जॉब मिले। आप रोज़गार के लायक बनाइए, है ना। आज स्किल इंडिया मोदी जी चला रहे हैं। आज स्किल इंडिया मोदी कितने लोग स्किल पा रहे हैं? 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने जॉब करके फिर घर बैठ जा रहा है ना। लोग वही चीज़ है। तो क्या इस स्किल की बात की गई थी मोदी जी से? नहीं की गई थी। आज इन्होंने, बिहार सरकार ने खुद अपना स्किल इनोवेशन शुरू किया है। किस चीज़ का स्किल इनोवेशन करते हैं? एक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, आज 25-26 या जो भी उनका एज हो रहा, उसमें कौन सा पढ़ाई किया? वो तो मैट्रिक भी पास नहीं है। लेकिन किस यूनिवर्सिटी से उनके पास डिग्री आई है, तालीम आई है, जिससे कि वह 26, 27, 28 साल के उम्र में 156 करोड़ का एक मॉल बना लेते हैं। मतलब हज़ारों की संपत्ति करी। भाई अपने कार्यकर्ता को भी तो वह ताबीज़ दे दो जरा सा। अरे हज़ारपति नहीं तो लाखपति तो बन जाएं, मैं ये कह रहा हूँ। तो वो विद्या बांटो। आप इंडिया बना लिए हो, भारत बना लिए हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो चोरी वाला स्कीम है ना, जो विद्या पा करके ये अमीर बनते हैं, अपने कार्यकर्ता को भी ट्रांसफ़र करो। अरे वह भी लाखपति बनेंगे ना, तो लाइफ टाइम उनके साथ पूछते हैं आपको वोट देंगी। लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ख़राब चीज़ों को प्रमोट करो। आखिर क्यों देंगे आपको वोट? किस बात पे? कल को आप सत्ता में आते हो। आज टीचर लोग लाठी खा रहे हैं ना। कल यही तेजस्वी यादव ने बोला था, जब ये बीजेपी और जदयू की सरकार थी, टीचर पे लाठी चला था, काफ़ी हाई तो मचा था, छाती पीट किया था। आज क्या हो गया? छाती यहाँ का स्टोन आ गया, स्टोन स्लेव आ गया। आज धड़कन की आवाज़ नहीं आती है कि टीचरों पे लाठी आप चार्ज किया आपने। नेता मर गए, क्या मर गए अभी वाले लाठी चार्ज में, वह मानवीय पहलू से देखा जाना चाहिए कहाँ गलती है। लेकिन मेरा यह कहना है कि हमें, आपको, सारे जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि मैं, यदि बीजेपी ने पीला चश्मा पहन रखा है ना, और मैं उसकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं पीला गूगल से लगाऊंगा और वो हो गया, बीजेपी वाला हो गया। हरा चश्मा लगा लिया तो आरजेडी हो गया, जदयू हो गया। लाल चश्मा हो तो कम्युनिस्ट। अरे भाई इस सब को उतार के फेंको, एकदम प्लेन चश्मा पहनो। आप अपने आप को देखो कि आपको क्या ज़रूरत है, फिर इनसे मांगो। और ये नहीं देना, ठीक है, तो बस सही बात है, थोड़ा सा अपभ्रंश हो जाएगा, गलत चीज़ें हो जाएगी। ये जो जूता पहनते पहनते फट गया है ना, इसे उठाओ, बहुत अच्छे से लगता है वोट के टाइम में, ठीक है। जूता मारना नहीं है, वोट के टाइम दो। लेकिन नहीं, हम क्या देखेंगे? पवन यादव खड़ा हुए हैं ना, और हम भी यादव ही हैं, तो हम उनको देंगे। सारी चीज़ें 15 दिन पहले भुला दी जाती है। हमारे बिहार की जनता, देश की जनता इतनी लतखोर हो गई है ना, ठीक है। इनको हर साल जो है ना, एक पौवा में, है ना, और कहीं पे किसी का कोई काम किसी ने करा दिया ना, बस सब चीज़ बेच करके जो है ना, तुम्हें माता चो पिता तुम्हें बंधु चो सखा तुम्हें, यही इनका हो जाता है। भाई जब तुम सुधरे नहीं, तुम पढ़े नहीं, तुमने अपना IQ लेवल डेवलप नहीं किया, तुमने अपने बच्चों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे? मैंने लालू जी का देखा, मैं 40 साल का हो चुका हूँ। मैं लालू जी के टाइम में देखा कांग्रेस की बनी हुई सड़कों की परत किस तरह से उखड़ती चली गई और वह गड्ढे में तब्दील हो गया। तो मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों ने जन्म लिया है इस रोड पे, इस बिजली में। बट मैं कमा रहा हूँ, तो मैंने कॉन्वेंट में उनको पढ़ाया लिखाया, है ना। तो उनको पता नहीं सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है। वो भी अपने बच्चों को वहीं ले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि हमारे पिता ने सरकारी स्कूल में एडमिशन मेरा नहीं कराया, इट मीन्स कि वो वर्क ही नहीं कर रहा है। सबसे बकवास चीज़ है।
तो वो हमेशा सुपीरियर चीज़ देंगे। तो जनता को भी यही देखना चाहिए। आज मैं यदि चारा काट रहा हूँ, चरवाहा विद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो जाने ही दीजिए, चारा काट रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाया, तो आखिर मैंने क्या क्या जिल्लत झाला, क्या क्या झेला है, क्या क्या कष्ट किया है ना, वह चीज़ अपने बच्चे को भी पास ऑन करो नॉलेज, फिर बताओ उनको कि कैसे लोग चुनते हैं। जैसे एक बीज की चुनाव करते हैं ना, हाइब्रिड लेना है, उसी तरीके से बच्चों को भी सिखाना चाहिए, हर एक पेरेंट्स को, कि एक अच्छे राजनेता का चुनाव किस तरीके से करते हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या क्या है, हमारी प्राथमिकताएँ क्या हैं। क्या हमारी प्रथमा है जो 12,000 का फ़ोन है किसी भी तरीके से। आज मोदी को क्यों शौचालय बनवाना पड़ रहा है, 70-72 साल होने के बाद शौचालय, ये क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही क्या। ये समझने का फेर है कि आपकी शिक्षा यदि नहीं होगी तो आप हमेशा बेहतर कभी नहीं सोच सकेंगे। अरे दूसरे को तो छोड़िए, अपना आप अच्छा नहीं कर पाए तो आप इस देश का, समाज का, किसका क्या करेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं। हमें जागना पड़ेगा। आज टोपी के नाम पे लड़ाई होती है, दाढ़ी के नाम पे लड़ाई होती है। क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि हम और आप इस चीज़ की डिमांड करते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम और अदर चीज़ से ही देखना चाहते हैं। हमारा इंटरटेनमेंट होता है, हमारा ईगो कहीं ना कहीं सर्टिफाई होता है कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पर जो है ना तो हमारा तो मिल रहा है, ये वाला सही बोल रहा है हमारी तरह। नहीं भाई, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका बच्चा नहीं आएगा इधर। आज वह देख लीजिए, बड़ी आज लालू यादव जी की बेटी की शादी हुई, सारे पार्टी वाले आए। आज मुलायम सिंह ने अपने पोते की शादी की, सारे लोग गए वहाँ पर, है ना। आप गए क्या? मुझे बुलाया गया, आपको बुलाया गया नहीं? क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि हम उस काबिल हैं ही नहीं कि हम वहाँ तक जाएं, और हमें जाना भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो जो कर्म करते हैं मुझे वो फॉलो नहीं करना है। हमें उनसे अच्छे कर्म करवाने हैं। यह जनता का जो है ना एक होना चाहिए मन में, और इसको करना चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। बाद बाकी तो बिहार के जनता है, अपने आप को बहुत तिस्मार खां समझते हैं। मैं भी बिहार का हूँ, है ना। लिट्टी चोखा, गाय गोबर, गाँव की बात होती है, लेकिन जब मदद की बात आती है, जब अपने गांव के बगल के कीचड़ हटाने की बात आती है, अच्छे रोड की बात आती है, तब तो पवन यादव खड़े हुए हैं हमारे गांव का। यदि हम यादव नहीं भी है ना, हमारे गांव से खड़ा हुआ है ना। हमारे पिताजी के मरने पे एक बार हाथ जोड़ने आया था वह, इसलिए हम उसको वोट दे देंगे, है ना। ये आपने जो बताया, आपको क्या लगता है, जैसे कि इंडिया नाम रखा गया है महागठबंधन का, जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, एनडीए को यानी नरेंद्र मोदी को क्या लगता है ये इंडिया वाले हरा देंगे? ऐसा है कि 26 पार्टियों की जो बैठक आज हुई है, कल और आज, तो 26 पार्टियां इसमें हैं, तो इसका इंडिया नाम रखा गया। और इंडिया में 38 पार्टियां हैं, तो इसका नामकरण सुपर इंडिया होना चाहिए ना। तो इंडिया सिर्फ सुपर इंडिया को कैसे डिफीट दे देगा? नहीं दे सकता ना। तो मतलब ये इंडिया की जो नाम रखा गया है, एनडीए को नहीं ये शिकस्त दे सकते? कैसे? इंडिया में 38 पार्टियां हैं, तो ये इंडिया कैसे शिकस्त देगी जिसमें 38 पार्टियां हैं, और आप तो 26 हैं इंडिया वाले। तो यही किया जाता है। आपसे मैं 12 हूँ ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मैं 12 ज़्यादा हूँ, तो मैं शिकस्त आपको दूंगा कि आप मुझे शिकस्त देंगे? ये बताइए। दावा तो यही किया जा रहा है, आज की बैठक में यही हुआ। दावा तो हर आदमी अपने अपने तरह से करता ही है। 38 और 26 से कोई मतलब नहीं है। इस लीडर का एक 1 मिनट, मैं आ जाता हूँ, मैं मुझे बात करने दीजिए। ये बताइए कि सीटों के बंटवारे पे कांग्रेस के हिस्से में कितने सीट आए, आप मुझे बताइए। कांग्रेस कितने सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ेगी? 1 मिनट, कितने सीटों पे लड़ेगी कांग्रेस? कांग्रेस कितने सीटों पे आप जैसे कि आप जनता है, आप अपने हिसाब से क्या देखते हैं? मैं कहता हूं कि लोकसभा के 543 सीट हैं, अकेला कांग्रेस कितने सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, और बाकी के 25 पार्टियां कितने सीटों पे लड़ेगी? आपको अगर जानकारी है तो आप मुझे दीजिए, और मैं सब आपको खुलासा कर देता हूं। ये तो बैठक होने पे दावा किया जाएगा कि सीट बंटवारा होगा। समाप्त होने वाली है बैठक। ऐसे कैसे? अभी मुंबई में बोला गया है कि अगली जो बैठक होगी वो मुंबई में रखी जा रही है। फिर मुंबई में बैठक होगी? अच्छा, अगली बैठक भी फिर मुंबई में होने वाली है। इसका मतलब है कि आज की बैठक में पटना में बैठक हुई थी, इसके बाद शिमला शिफ्ट हुआ, शिमला से हो गया ट्रांसफर कर्नाटका। तो अभी इसका मतलब कि फाइनल नहीं हुआ, आज भी नहीं फाइनल हुआ। पेच तो फंसा हुआ है ही, पेच तो फंसा हुआ है ही, समझे ना। नहीं तो आज तो फाइनल हो जाना चाहिए था, क्योंकि कम समय है।
हाँ, अब इसी तरह से मुंबई, अब मुंबई के बाद हो सकता है कि कहीं और से गोवा शिफ्ट कर जाएगा, कहीं और शिफ्ट कर जाए। तो आप जान लीजिए कि अगर आज ये हुआ कि मैं मुंबई जाऊंगा तो आप कमज़ोर पड़ गए। आज ही आप कमज़ोर पड़ गए। आपकी बैठक में कोई ठोस बात निकल कर नहीं सामने आई है। सिर्फ एक नामकरण इंडिया, तो उसमें जिसमें 26 पार्टियां हैं और एनडीए में 38 पार्टियां हैं, तो सुपर इंडिया मैं कहता हूं, सुपर इंडिया। समझना, तो कौन किसको डिफीट करेगा? इसलिए ये फेल हो गया, आज ही फेलियर है ये। आज जब बैठक में निकल के कोई बात नहीं आई ठोस, उसमें सबका साझा घोषणा पत्र होगा, कौन दल सा दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, पार्टी का ये आपको ये होगा, नाम क्या होगा, तो नामकरण तो हो गया इंडिया। और अन्य कई मुद्दे थे, अन्य कोई मुद्दे थे जो कि अलग अलग राज्यों से होता है, तो उसमें साझा हो जाएगा। तो ये नहीं हुआ और ये चला गया, मुंबई में शिफ्ट कर गया। इसका मतलब ये फेलियर हो गया। मुद्दा अलग अलग भटकाया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है और देश का सब बड़े बड़े पार्टियों महागठबंधन के साथ जुट रहे हैं और ये 2024 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। जैसे कि सवाल यही है, बेंगलुरु में बैठक हुई है महागठबंधन की, 26 दल शामिल हुए, नामकरण रखा गया है, इस महागठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है एनडीए को शिकस्त दे सकता है? 2024 में नीतीश कुमार ने ये मुहिम शुरू की थी। बड़े भैया, मैं आप सबको जानकारी देता हूँ, गौर करेंगे इंडियन इतिहास पे। जब कांग्रेस की सत्ता थी एकत्र, तो उसको ख़त्म करने के लिए जनता दल का गठन हुआ और तरह तरह के बाहर से नेताएं जुड़े और जनता दल बना, तो कांग्रेस की सत्ता चली गई। फिर 10 साल जनता दल ने राज किया। फिर अटल जी 23 पार्टियों को लेके सत्ता में वापस आए, 10 साल वो 4.5 साल वो भी राज किए। फिर कांग्रेस 17 पार्टी को लेके आई, तो 10 साल वो राज की। तो आज भी इंडिया उसी राह पे है, समझना जनता को है। ये चलता रहेगा बड़े भैया, ये चलता रहेगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई कहता है कि कुछ नहीं निकला, ये हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता पक्ष से कि आज ही का डेट उन्होंने क्यों निर्धारित किया अपने लिए? आज विपक्ष की दल का था, उसको पहले कर लेने देते, कल कर लेते, परसों करते। पर यह हो क्या गया इंडिया में ना, फोकस हो गया है। वो चाहते हैं कि वो छुप जाए, मेरा दिखे। और इंडिया मीडिया का जो हाल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये आप तय दिल से अपने हाथ पर रख के भी सोच सकते हैं क्या स्थिति। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, आपको कुछ बोलने से रोका तो नहीं जाता था। थोड़ा सा मुश्किल तो हो गया। मैम, आप मीडिया से हो, बुरा मत मानना, अच्छी बात है, आप रोड पे हो। कल अगर आप नोएडा में किसी जगह बैठ जाओगे तो आप बुरा मत मानना, आप भी कठपुतली बन जाओगे, आपको नचाया जाएगा। सही बात है। तो मतलब नचाया जाता है सबको? एकदम मीडिया को एकदम देश के केंद्र सरकार एकदम नचाया जा रहा है। केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है मीडिया अगर नहीं नाच रही है, मीडिया विपक्ष की आवाज को बिल्कुल दबा रही है। अगर इंडिया नहीं महंगाई के बारे में मीडिया कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ वो चेहरा, एक ही चेहरा दिखाया जा रहा है, बाकी विपक्ष का चेहरा छुपाया जा रहा है, मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा है। आज जो चेहरा उभर कर आया है, आज जो महागठबंधन हुआ है, मैम, अगर यहाँ पे जितने लोग हैं, 2014 में बीजेपी जो बोल के सत्ता में आई थी, उसमें से अगर एक भी काम किया है तो मैं जो कहूँगा अभी करने को तैयार हूँ। एकदम सही बात है। नहीं, बात झूठी पार्टी की नहीं, ये बात झूठी पार्टी की झूठा नहीं, बात कौन सा काम कर बड़े भैया, आ जाओ आगे आ जाओ। अरे आ जाओ मेरे भाई, अरे आ जाओ भाई, गुस्सा मत हो। अरे आ तो जाओ, गुस्सा मत हो भैया। मैंने एक सवाल किया भैया, देखिए आप ट्रेन पकड़ रहे हैं, सवाल कीजिएगा तो लोग भागेंगे। अच्छा देखिए, महंगाई के सवाल पर कोई बोलना नहीं, तरह तरह के मुद्दा लेकर भटकाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी। मैम मैं पूछता हूँ, इंसान को जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप बता दीजिए, मोदी जी ने शिक्षा पे कब बात किया? कब बात किया बता दीजिए आप। एक रिक्शा भी बच्चा चलाता, माँ बाप चलाता है रिक्शा ना, तो वो भी चाहता है मेरा बच्चा शिक्षित हो। और वो मीडिया छुपा रही है। तो अगर इंडिया की जनता को शिक्षित कर दिया जाए ना, तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो फिर वहीं पे आ जाती है, जैसे कि अभी बैठक हुई है, दावा किया जा रहा है कि 2024 में किसी तरह बहुत अच्छा नाम रखा गया। मैम, 2014 में जो मोदी जी बोल के आए, उसमें तो कोई एक काम नहीं किया, पर पूरे जगत को परेशानी है कि आज क्या हुआ। आज क्या
ये खेती है बस। सर अब सब नहीं गलत चीज़। देखिए ये उनकी खेती है, जैसे किसान खेती करता है ना, तो वैसे नेताओं का खेती यही है। वो क्या बैठक में बोले हैं, क्या नहीं बोले हैं, अगर वो सब ओपन कर देंगे तो उनकी राजनीति फेल हो जाएगी। सही बात है एकदम। वो कुछ तो रखेंगे सीक्रेट रखना जरूरी है ना। एनडीए को हराने के लिए ही तो आज जैसे महागठबंधन बनाया गया है, इंडिया नाम रखा गया है, तो 2024 में क्या अलग हवा बहेगी? मैम सर एक मिनट, मैम द बेस्ट। मैम मैं तो रिजल्ट के बारे में नहीं जानता, पर इतना मुझे पता है कि अगले के दिल में धड़कन थोड़ी तेज हो गई है, उनकी बीपी तो बढ़ गई है। और अगर विपक्षी एकता एक साथ रहा तो मैंने इतिहास पहले ही बता दिया आपको, कांग्रेस की भी, जनता दल की भी, बीजेपी की भी, तो बहुत दूर नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जैसे इंडिया नाम पड़ा है तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बीपी बढ़ गई है आगे वालों की, यानी कि एनडीए की बीपी बढ़ी है? आप और नेबला दोनों एक जगह आ गए हैं। कारण क्या है ये पब्लिक समझे। क्यों आ गया है दोनों एक जगह? क्योंकि यहाँ परिवार को बचाना है, देश से कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चे को बचाना। महंगाई का अगर सही में अगर आकलन किया जाए तो हमसे ज्यादा महंगाई में अभी अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है। हम अपना देश नहीं आज पूरा नहीं तो सुनिए एक सुनिए ना बात। सर एक मिनट फ्रांस बनेगा इंडिया। भैया नहीं सुनिए, एक मिनट देखिए, एक आज ग्लोबल लोग खड़े हैं, बताइए क्या पूरे इंडिया में केवल लालू यादव चोर है? बचिए बड़ी बार बात पे। नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम बोली नहीं बिल्कुल सही बात है, बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सारे नेता ही सिर्फ चोर है। भाई कैसे बोल दिया, परिवार को बचाना है। तो आप बिहार की जनता को सुन रहे थे, जिन्होंने किसी के इंडिया वालों के समर्थन में आया तो कोई एनडीए के समर्थन में आ रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। जनता ने सीधे तौर पे बता दिया कि कौन कितना विकास किया है, सारे जो दावे हैं 2024 में खुलने वाले हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे बिहार इन शॉर्ट्स चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।